आगे देखिए दूसरा अदब देखिए, अब नबी के साथ अदब देखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर खिताब है ईमान वालो, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी बात को नबी की आप बात पर बुलंद न करो। अपनी बात को नबी की आप बात पर बुलंद न करो, क्या मतलब हुआ? सीधा मतलब आप भी समझिएगा। अगर नबी ने कोई आवाज दी किसी को, मिसाल के तौर पर आहिस्ते से किसी को कहा, मिसाल दे रहे हैं, हाफिज साहब इधर आइए, हाफिज साहब इधर जी, हाफिज साहब इधर आइए, तो आपकी आवाज नबी की आवाज से डाउन होनी चाहिए। उन्होंने कहा इधर आइए, तो आपकी आवाज जी आया, वो जी आया जो बोलना है वो इधर आओ के मुकाबले में बोलो भाई डाउन होनी चाहिए। अच्छा, वहां बैठा हुआ है कोई आदमी, फलाना अनस ताल ताल, अनस यहाँ, तो अनस को वहां से जवाब जी आया, यानी आवाज तो बुलंद करनी है कि यहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक आवाज जाए, आप समझ रहे ना। लेकिन जितनी बुलंदी से आपने पुकारा है, जवाब उसके मुकाबले में डाउन डालना चाहिए, ठीक है ना। जितना आहिस्ता बोले, अगर उससे बढ़ के आप लाउडली बोलिएगा तो कुरान की आयत के खिलाफ हुआ। जितना आपने लाउडली बोला है आवाज से, अगर उससे ज्यादा आपकी आवाज ऊंची होगी तो रसूल की आवाज पर आपकी आवाज ऊंची हुई कि नहीं हुई? जब इतना हराम है और ये ईमान के तकाजे के खिलाफ है, पूरी ईमानदारी के साथ कलेजे पर हाथ रख करके बोलिएगा, अल्लाह को हाथ डाल के, कि नबी की हदीस सुना दे आपको और सनद बता दे कि हदीस बुखारी और मुस्लिम की है, मगर आप कहिए कि ना, हमारे इमाम साहब ने नहीं ऐसा कहा है, हदीस को रहने दीजिए, हम इमाम साहब की पैरवी कर रहे हैं। ये आवाज पर आवाज को बुलंद करने से ज्यादा संगीन हुआ कि कम संगीन हुआ? सिर्फ अगर आवाज में लाउड अगर ज्यादा है नबी की आवाज से, तो ये बेअदबी है, ये बदतमीजी है, ये गुस्ताखी है, ये बेअदबी है। और जब आप कहते हैं हमारे पीर ने ये कहा, हमारे मुर्शिद ने ये कहा, हमारे वली ने ये कहा, हमारे मौलवी ने ये कहा, और अल्लाह रसूल की बात की तावील कर देते हैं, इसको छोड़ के मौलवी की बात दे, कसम खुदा की 100 टाइम या उससे भी ज्यादा ये संगीन है अल्लाह और रसूल की आवाज के ऊपर आवाज बुलंद करने से, ठीक है।